मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। केमिस्ट्री में हम लोग नमक से रसायन पढ़ रहे हैं और जहां तक आपने देखा, नमक बड़ा ही एक महत्वपूर्ण पदार्थ हमारे दैनिक जीवन से लेकर के बहुत से केमिकल्स के निर्माण में आपने देखा है। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोर क्षार रिएक्शन, इन सब के बारे में आपने देखा है नमक की उपयोगिता। अगला हमारा टॉपिक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी कहते हैं। ये हर घर में प्रयुक्त होने वाला यह रासायनिक पदार्थ है जिसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। यह सोडियम और हाइड्रोजन का कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा को मीठा सोडा भी कहते हैं, पाक सोडा भी कहा जाता है। पाक का मतलब यहां पर पवित्र से नहीं, पाक का मतलब यहां पकवान से है, यानी भोजन पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। पूड़ी बनाने में, पुआ बनाने में, जिससे कि मुलायम बनता है। अब बनाने की विधि का जहां तक प्रश्न है, तो एक बार फिर सोडियम क्लोराइड NaCl, इसकी उपयोगिता यहां पर प्रदर्शित होने वाली है, क्योंकि इसमें भी सोडियम क्लोराइड की जरूरत पड़ती है। सोडियम क्लोराइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3। सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन सब के निर्माण से, इन सब की अभिक्रिया के फल स्वरूप अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। कच्चे पदार्थों में अमोनिया, जल और CO2 में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। यह है बेकिंग सोडा। यह है अमोनियम क्लोराइड, जो कि बड़ा ही एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है। स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी भोजन को शीघ्रता से पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह कैसा होता है, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म इसके क्या हैं, उसको भी आप समझ लें। यह सफेद रवादार ठोस होता है। सफेद रवादार ठोस सॉलिड है, व्हाइट क्रिस्टल के रूप में। जल में कम घुलनशील है, जल में अल्प घुलनशील। यानी कम घुलनशील होता है, जल में पूरी तरह से नहीं घुल पाता है। इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय है। जलीय विलयन क्षारीय। क्यों क्षारीय होता है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि NaHCO3, यदि आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा तो NaHCO3 ये जो साल्ट है, ये साल्ट किन किन अम्ल और किस क्षार की अभिक्रिया से बनता है। तो यहाँ पर HCO3 है तो H2CO3 ये कार्बोलिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल और NaOH ये क्षार, इनके रिएक्शन के फलस्वरूप ये बनेगा। साथ में जल बनेगा
बैलेंस नहीं है, बैलेंस किया जा सकता है। तो यहां हम देखते तो NaOH प्रबल क्षार है और यह दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसकी जो प्रकृति होगी, इसका जो नेचर होगा वो क्षारीय होगा। तो इस प्रकार इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो जब क्षारीय होती है तो इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से अधिक होगा, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा, क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय है। खाना पकाते समय इसका उपयोग करते हैं। जब ये गर्म होता है तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, यानी हीट किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जब भोज्य पदार्थों में मिला दिया जाता है, भोज्य पदार्थों को पकाते हैं तो निश्चित है कि उसको गर्म करना है। गर्म करते समय ये सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म होगा। तो गर्म होने पर उष्मा देने के बाद ये ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है और सोडियम Na2CO3 प्लस जल और CO2। अब CO2 जो गैस है यही उसको भोज्य पदार्थ को स्पंजी बनाती है, मुलायम बनाती है, और जल तो उसमें से बाहर निकल जाता है। जल कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। अब इसका जो उपयोग है इसको बैलेंस कर दिया गया है, आप बैलेंस इक्वेशन देख सकते हैं। तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। बेकिंग पाउडर पाक चूर्ण, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस पोटासियम हाइड्रोजन टार्टरेट KHC4H4O6 जैसा एक मंद खाद्य पदार्थ, खाद्य अम्ल का मिश्रण है। यह अम्ल है, तो इनका मिश्रण है। इसका उपयोग केक बनाने में, डबल रोटी में, पुआ पकवान में किया जाता है। बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर को जब गर्म करने पर यह जल मिला दिया जाता है तो बेकिंग सोडा टार्टरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस देता है। यह CO2 गैस केक, डबल रोटी, पुआ पकवान इत्यादि को फुला करके मुलायम बना देता है, स्पंजी बना देता है, जिससे वो हल्का हो जाता है। औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है एसिडिटी दूर करने में। एसिडिटी दूर करने में, शरीर की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। जब शरीर में एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में सलाह दी जाती है कि बेकिंग सोडा का उपयोग आप करें। बेकिंग सोडा की जो प्रकृति है वो दुर्बल क्षार है, इसलिए वो हानिकारक नहीं होता है। शरीर में जाने के बाद ये मानव शरीर के क्षार को बैलेंस करता है, शरीर को संतुलित करता है। मनुष्य का शरीर बैलेंस कब होता है? एसिड भी होना चाहिए और बेस भी होना चाहिए, अम्ल और क्षार दोनों होने चाहिए, लेकिन इनका अनुपात होना है एसिड 20 और क्षार 80। ये चिकित्सकों का मत है कि शरीर में 80% मात्रा क्षार की होनी चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो औषधि के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह अम्ल को उदासीन कर देता है। साथ ही साथ सोडा अम्ल अग्निशामक, अग्निशामक आप समझते होंगे आग बुझाने वाला यंत्र, तो सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में आप किसी भी साल्ट के बारे में या किसी भी कंपाउंड के बारे में यदि उपयोग लिख रहे हैं तो एक उपयोग उसका आप अवश्य लिख सकते हैं, कॉमन होता है वो, और वो है कि प्रयोगशाला में जब कुछ नहीं समझ में आता है तो एक विकल्प आपके पास है, आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। शराब बनाने में भी इसका उपयोग होता है।
तो ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद जो साल्ट दिया हुआ है, जो आपको अध्ययन करना है, वह है धोने का सोडा, जिसको कि वॉशिंग सोडा या धोबिया सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह धुलाई के काम में आता है। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा या धोबिया सोडा कहा जाता है। Na2CO3 10H2O साथ में होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 को डेका कहा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका सूत्र है। इसमें 10 अणु क्रिस्टल रवा जल के होते हैं। यह वायुमंडल में जब रख दिया जाता है तो इसके 9 अणु रवा जल के वायुमंडल में सूख जाते हैं और Na2CO3H2O बच जाता है। इसको जब रख दिया जाता है इस तरह से Na2CO3 इंटू 10H2O वायुमंडल में खुला रख देने पर ये Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2O 9 अणु रवा जल के अलग हो जाते हैं। देहाती भाषा में इसको धोवन सोडा के नाम से बनाया जाता है, कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। यह भी सफेद रवादार ठोस होता है। जल में यह भी अल्प घुलनशील है, लेकिन नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट की अपेक्षा यह ज्यादातर, यानी जल में यह घुलनशील होता है। इसका उपयोग कपड़े को साफ करने में, रवादार होता है, सफेद रवादार ठोस, जल में घुलनशील, और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट की तरह नहीं, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। लाल लिटमस को ये क्या करेगा? जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला करता है, तो लाल लिटमस को नीला कर देगा। गर्म जब इसको किया जाता है तो निर्जलीकरण हो जाता है। इसको जब हीट करते हैं तो निर्जलीकरण अर्थात जल इससे अलग हो जाता है। और निर्जल सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा राख या सोडा क्षार, सोडा ऐश कहा जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में इसका उपयोग, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जल की कठोरता दो तरह की होती है, एक टेम्पररी, एक परमानेंट। तो परमानेंट हार्डनेस को दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। साफ सफाई समझ रहे हैं, क्योंकि वॉशिंग नाम ही है इसका। घरों में साफ सफाई में, साबुन बनाने में, कागज बनाने में, कांच उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। कांच उद्योग, साबुन, अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट। डिटर्जेंट का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, डिटर्जेंट टिकिया, डिटर्जेंट पाउडर। आप टेलीविजन में प्रचार के रूप में इसके नाम अक्सर सुनते हैं। और एक जो हमने बताया आपको कॉमन प्रयोगशाला में अभिकर्मक यानी एजेंट के रूप में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग होता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण, साथ ही साथ घरेलू कार्यों में भी इसका उपयोग होता है।
इसका परीक्षण कैसे करेंगे? यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका सबसे आसान परीक्षण लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक साफ सूखी हुई परख नली में थोड़ी मात्रा ले करके धुवन सोडा की, वाशिंग सोडा की, और गर्म करते हैं तो परख नली की भीतरी दीवारों पर जलवाष्प की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। यह भी इसका परीक्षण है, टेस्ट ऑफ Na2CO3 का। तो यह है सोडियम कार्बोनेट। अब यहां पर लवणों में जल के अणुओं की जो मात्रा हो जाती है, क्रिस्टलन का जल उसे कहा जाता है, उसको भी क्लियर कर लेना उचित होगा। तो आप देख ले, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्रिस्टलन का जल, रवाकरण का जल। तृतीया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4 नीले रंग का होता है। इसमें 5 अणु रवा जल के होते हैं। धोने का सोडा अभी आपने देखा Na2CO3 10H2O सफेद रंग का होता है। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इसको कहते हैं, यह भी सफेद रंग का होता है। फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O, ये हरे रंग का होता है। यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, फेरस सल्फेट FeSO4 इंटू 7H2O। तो इसमें रवा जल के अणु होते हैं। इसमें 5, 10, 2 और 7 इन सूत्रों को आपको याद रखना होगा OMR के लिए, यानी 1 नंबर के बहु वैकल्पिक प्रश्नों के लिए, मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लवण जिनमें ऐसे जल होते हैं, जल के अणु होते हैं, उन्हें हाइड्रेटेड साल्ट कहा जाता है, जल योजित लवण कहा जाता है। नेक्स्ट साल्ट जो आपको पढ़ना है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस प्लास्टर भी इसको कहते हैं, POP। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हाफ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को, ये जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब हम हीट करते हैं, ये गर्म करने का संकेत है, जो नीचे त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर भी लिख सकते हैं। तो गर्म किया जाता है तब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है और 3/2 अर्थात 1.5 अणु जो जल के हैं वो अलग हो जाते हैं। ये एक पूर्णांक 1/2 अणुओं का त्याग कर देता है। तापमान को इससे अधिक नहीं बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि जब इससे अधिक टेम्परेचर बढ़ेगा, 373 से अधिक होगा, तो ये सभी जल के अणुओं को खो देगा और इसके जमने का जो गुण है वो समाप्त हो जाएगा। यदि इसका जल समाप्त हो जाए तो उसे मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है, डेड बर्न्ड प्लास्टर कहा जाता है। इसका गुणधर्म है कि यह सफेद होता है, सफेद चूर्ण होता है, पाउडर जैसा। यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, जल से तीव्र अभिक्रिया। तुरंत जमा देता है और इसी के कारण इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, जब हड्डियां टूट जाती हैं तो डॉक्टर्स इसका उपयोग करते हैं। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है? लगभग 5000 वर्ष पहले की बात है। मिस्र के लोगों ने जिप्सम को जला करके कूट कूट करके चूर्ण बनाकर जल के साथ मिलाकर स्मारकों के निर्माण में इसका उपयोग शुरू किया। यह जिप्सम मुख्यतः पेरिस माउंट मात्रे नामक पर्वत में पाया जाता था और यह पर्वत पेरिस में है, इसलिए इसी आधार पर इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया गया। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। दंत चिकित्सक भी इसका उपयोग करते हैं, खिड़कियों, दरवाजों, इन सब के छिद्रों को बंद करने में, खिलौना बनाने में, सजावट के सामान में, मूर्तियों में, ढांचे बनाने में। अग्निरोधक पदार्थ
फायर प्रूफ मटेरियल्स के निर्माण में इसका उपयोग होता है, दीवारों को चिकना करने में, दीवारों पर अलंकृत अभिकल्प को बनाने में, यानी कुछ चित्रकारी करने में, और अंत में तो आप कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में इसका उपयोग होता है। तो प्रयोगशाला में उपकरणों के वायु अंतरालों को, यानी जहां पर हवा हो, हवा के स्थान को सील करने के लिए, तो प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग होता है। इस प्रकार जितने भी साल्ट्स आपको रीड करने थे, अध्ययन करने थे, उन सब की चर्चा हो चुकी है। आप पूरी तैयारी कीजिए, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट साल्ट्स हैं। इसमें से 1 या 2 से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।